ये मुसलमानों की इबादत खुदा कबूल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को पाक साफ नहीं रखा। भगवान तो भक्तों को पहचान लेगा, लेकिन भक्त कौन है? कोई नहीं। भक्त और भगवान का एक रस, एक रूप और एक भाव जब बन जाता है तब लीला होती है भक्त और भगवान की, स्वामी और सेवक की, और मुर्शिद और मुरीद। तो मुसलमान जो मस्जिद में इबादत करते हैं, उनके इबादत करने का तौर तरीका सही नहीं है, गलत है। इसलिए मुसलमानों की इबादत खुदा कबूल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को पाक साफ नहीं रखा, और गंदगी से मालिक इबादत को कबूल कभी कर नहीं सकता। इसलिए उनकी इबादत कबूल नहीं होती और वक्त उनका जाया हो रहा। और ये जिसमें जो आपको थोड़े वक्त के लिए दिया गया, वक्त पूरा होते ही जैसे ही पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जिस्म हमने इबादत के लिए ही दिया है कि इबादत से तुम अपनी रूह को जगा लो और नजात में पहुंचा दो मौत के पहले। लेकिन आपने इसको समझा नहीं, वक्त पूरा हुआ और रूह को जिस्म से निकाल दिया। जिस तरह से हिंदू की जीवात्मा निकाली जाएगी, वैसे मुसलमान की रूह निकाली जाएगी, और फैसला दोनों का एक ही तख्त पर होता है, अलग अलग नहीं। वहां न कोई हिंदू है, न वहां कोई मुसलमान। वहां तो जो भी तुमने अच्छे और बुरे जो काम किए वो वहां पर हैं, और उसी का इंसाफ हो जाएगा। वहां किसी शहादत और गवाही की जरूरत नहीं। ये सब कुछ है, महात्माओं को, महान आत्माओं को ये सब दिखाई देता है। इससे मालूम होता है कि वो कौन है हिसाब करने वाला, और किस तरह से हिसाब करता है, और किन लोगों को फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता और कब तक नहीं मिलता है, ये महापुरुषों को सब मालूम। अब आप लोगों से हमारी ये विनय और प्रार्थना है कि अब आप लोग अपना उम्र का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है, कुछ तो आप खेती, दुकान, दफ्तर में लगा दो, कुछ बच्चों की सेवा में लगा दो, कुछ मान सम्मान में लगा दो, कुछ सोने में। थोड़ा सा समय बचाओ इसी मनुष्य मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में, तो सच्चे खुदा की रूह से इबादत हो जाए और सच्चे भगवान का जीवात्मा से भजन हो जाए। तो ये जीवात्मा उस नूर को, यानी वो रूह नूर को वो पाले, यानी जीवात्मा उस प्रकाश को प्राप्त कर ले जो इसकी जान है।